संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई गुरुदेव आपकी दीन दीन आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो संत पच पच कर है से हाजिर यूं सोई। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि जिसको निज नाम की जागृति हो गई, जिसके अंदर नए अक्षर आ गया, उसको सब कुछ सहज में ही सुलभ हो गया। जैसे जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सबको। जिसके ऊपर प्रभु राम की कृपा हो गई, फिर कौन ऐसा है, किसके पास ऐसी हिम्मत है जो प्रभु राम के भक्त को दुख दे सके। लेकिन ये जीव है, इस छोटी सी बात को समझता है। भाई कहते हैं कि निज नाम जाग्या सब करनी, जितनी करनियों का फल है, जप तप तीरथ व्रत, ये सब का फल एक भजन में आ जाता है। जो भजन करता है, जिसको निज नाम जाग गया है, निज नाम जागा हुआ हो, तो जैसे दुनिया में सांप बहुत हैं, लेकिन मणिधारी सांप तो नहीं दिखते ना। सब सांप को मणि नहीं होता। एक से एक जहरीले सांप हैं, एक से एक भयंकर सांप हैं, बड़े बड़े शरीर वाले हैं, लेकिन नागमणि नहीं है। बड़े बड़े हाथी हैं, राजा के दरबार में बंधे हैं, लेकिन गजमुक्ता सबके अंदर नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हैं, पराक्रमी संत हैं, मट्टी से धूल को और बदल के कबूतर बना दें, जड़ से कबूतर बना दें और उड़ते हुए पक्षी को जड़ बना दें। ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, लेकिन निज नाम नहीं। निज नाम के बगैर वो बेकार है। जैसे नागमणि के बगैर सांप की कोई कीमत नहीं। अगर नागमणि है किसी सांप में और किसी सपेरे को पता चल गया, तो जान पे खेल के उस सांप को मार देगा, मणि ले लेगा, पता चल जाए तो। हर हाथी को गजमुक्ता नहीं होता, हर सांप को, हर नाग को नागमणि नहीं होता। ऐसे हर साधु के अंदर निज नाम नहीं।
और जिस साधु के अंदर निज नाम आ गया, नए अक्षर आ गया, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके पास पारस हो उसको सोना और हीरा से क्या लेना देना है? पारस हो तो। महाराज कहते हैं शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कहे सुख राम भगति कर केवल, परम धाम जन जासी। बोलो राम। परम धाम में कौन जाएगा? नागमणि जिसको होगा वो जाएगा, यानी सत्शब्द जिसको होगा वो जाएगा। सारे नाग नहीं जाते। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। सद्गुरु की भक्ति कौन धारण करेगा? जिसके अंदर ज्ञान है, समझ है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे। देवलोक में कौन जाता है? जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, झूठ नहीं बोले, कथा सुने, भागवत सुने, प्याऊ लगाए, भंडारा करे, ये शुभ करनी में आता है। ये सारा काम शुभ करनी में आता है। और ये शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाते हैं। कहाँ जाएगा वो? अधिक से अधिक देवता बन जाएगा, स्वर्ग में जाके बैठेगा। कब तक बैठेगा? जितना पुण्य है, जितनी कमाई है। जिस दिन उसके पुण्य की कमाई खत्म हो जाएगी वो वापस 84 में आएगा, मानव तन पकड़ेगा, नित्यलोक में आएगा, फिर वही कर्म करेगा और फिर जाएगा स्वर्ग में। यही क्रिया चलती रहेगी। भाई कहते हैं अशुभ किया 84, दूसरों को दुख दे, दूसरों का धन हड़प ले, दूसरों को धोखा दे, दूसरों की निंदा करे, झूठ बोले, चुगली करे, अपनी बात हमेशा बड़ी रखे, ये अशुभ कर्म। इसको करने से क्या होगा? कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, खच्चर बनेगा, मच्छर बनेगा, 84 में जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं जो सद्गुरु विधि से भजन करेगा, कह सुखराम भगति कर केवल, जो केवल की भक्ति करेगा, केवल भक्ति मतलब सांसों सांस भजन जो करेगा वो परम धाम जन जासी। चाहे 100 जन्म लेना पड़े वो परम धाम को ही जाएगा। और जब भी जन्म लेगा 84 में नहीं, मानव तन में आएगा। मानव तन भी 84 में ही है, लेकिन मानव तन जैसे ये मकान है ना, मकान में रोशनदान भी है, मकान में खिड़की भी है, लेकिन आप रोशनदान से बाहर नहीं निकल सकते, खिड़की से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? दरवाजा। ये मानव तन क्या है? 84 का दरवाजा है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाही न जे पर लोक सुधार। इस नर्तन को पाके जिसने परम धाम पाने की भक्ति नहीं बनाई, नहीं पाई, उसने अपना जीवन यूं ही खो दिया। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर। देवता भी तरसते हैं। जब स्वर्गलोक में देवता जाके बैठ जाते हैं ना, तब उनको ध्यान आता है कर दी, अगर हम भी भजन कर लिए होते, सद्गुरु धारण कर लिए होते, तो आज परम धाम के रास्ते पे गए होते। लोग सोचते हैं स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात है।
राम राम, आओ बाबू जी बैठो। कोई आदमी मर जाता है तो क्या लिखते हैं? कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। चाहे जिंदगी भर पाप किया हो, नरकवासी तो कोई लिखता ही नहीं है, सब यही लिखते हैं स्वर्गवासी। इसका मतलब है स्वर्ग बहुत बड़ी चीज है। एक कहावत कही गई है, जहाँ रुख ना बेरुख वहाँ रेण महापुरुष। नहीं, अब रेण पेड़ कोई है क्या? रेण का कोई पेड़ होता है क्या? लेकिन जहाँ रूख ना बेरुख, जहाँ आम नहीं, पीपल नहीं, पाकड़ नहीं, नीम नहीं, तो वहाँ तो रेण महापुरुष है। नहीं, एक मोटा मोटा उदाहरण के अंधों में कान्हा राजा। सब सूरदास बैठे हैं तो एक कान्हा आ गया तो हीरो है ये वो। इसलिए महाराज कहते हैं कि कह सुख राम भगति कर केवल, परम धाम जन जासी। मनुष्य तन पाके जिसने केवल भक्ति करी है वो नर्तन की गारंटी है, उसको नर्तन की गारंटी है। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास। तो 84 भटके नहीं, कर कर मानो नास। बोलो राम। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, करे कर्मा को नास। जिसने सांसों सांस के माला फेरने का भेद और विधि सीख लिया वो 84 में नहीं भटकता। और जिसको निज नाम जाग गया, एक दिन मैंने बताया था नाम क्या है, ये नाम क्या है? कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा को, इस नाम की कीमत को प्रभु राम भी नहीं समझ पाए। इन्होंने वशिष्ठ मुनि पे जाके पूछा ये ज्ञान। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम बूझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाए, ताहि गत कहिए मोही। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन हो ध्यान। परम धाम जाना एक विज्ञान है, एक साइंस है, इसको समझना बड़ा कठिन। भाई क्या कहते हैं? जोग भोग को कारण नाही, कोई जोगी चला जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भोगी जाएगा ये कोई कारण नहीं है। और ना रहनी को भाई शुद्ध आचार विचार रखेगा वो जाएगा, ये भी कोई कारण नहीं है। दिन रात भागवत सुनेगा, गीता सुनेगा, ये सब क्या है? ये तो कानों की विलासिता है, आनंद है। एक बार एक कवि राज दरबार में गया, राजा को उसने बहुत बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई। राजा बोला इस कवि को 5 किलो सोना दे दो। कवि बड़ा खुश हुआ, 5 किलो सोना मिलेगा। बैठा रहा, कुछ देर के बाद सिपाही आया, उसने कहा कि भैया राजा साहब ने 5 किलो सोना देने के लिए कहा है। कि हाँ वो तो मैंने भी सुना है कि तो कब मिलेगा। अरे भाई मिलना होता तो राजा दे के हाथ से जाता, राजा तो चला गया शयन कक्ष में, अब नहीं मिलेगा, कल आना। दूसरे दिन वो कवि फिर आया, बहुत बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई। राजा बोला वाह आनंद आनंद, वाह वाह भाई इनको 10 किलो सोना दे।
आज तो ठीक है, कल का 5, आज का 5, 10 किलो मिल रहा होगा। बैठा रहा बहुत देर तक। राजा चला गया शयन कक्ष में। सिपाही आया, उसने कहा भैया राजा साहब ने 10 किलो सोना देने के लिए कहा है। अरे क्या वो तो देना होता तो दे देते, हो तो चले गए, कल आना। तीसरे दिन फिर आया, लेकिन आने से पहले उसने अपने पत्नी से सलाह किया कि ये राजा है ना, परसों ही बोला था 5 किलो सोना देंगे, दिया नहीं। कल बोला 10 किलो सोना देंगे, दिया नहीं। देता तो है नहीं, बोलता बहुत है। तो पत्नी ने कहा एक बार पूछो तो सही, क्यों नहीं देता है। तीसरे दिन वो आगे खूब बढ़िया बढ़िया विरह का कविता सुनाया। 10 किलो सोना का नुकसान हो चुका था, रो रो के सुनाया, हंस हंस के सुनाया। राजा भी रोने लगा। क्या क्या हद कर दी भाई, बहुत बढ़िया। इनको 10 गांव का पट्टा लिख दो, जमींदारी दे दो 10 गांव। बने हुजूर क्षमा करना, आप परसों वाला 5 किलो सोना आज तक नहीं मिला, कल वाला 10 किलो सोना अभी तक नहीं मिला। ये 10 गांव की जमींदारी मिलेगी कि नहीं, ये क्या है। राजा बोला क्या मिलना मिलाना कहाँ से आ गया भाई, देना लेना कहाँ से आ गया। अच्छा तुमने हमको कविता सुनाया, मेरे कानों को अच्छा लगा, तू भी मस्त और मैं भी मस्त। तो जब तूने हमको मस्त किया तो मैंने तुमको मस्त किया। 5 किलो सोना ले ले। तुमने कुछ हमको दिया नहीं, दिया तो नहीं, तो मैंने भी नहीं दिया, बात कर दो। इसमें लेना देना कहाँ से आ गया है। कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन, सुमिरे सांस सांसा। ये कहने सुनने की बात तो अब तो ये चातुर्मास चल ही रहा है, 1.5-2 महीना ऐसे ही चलता रहेगा, कथाएं चलती रहेंगी, आप आते रहोगे, हम सुनाते रहेंगे, लेकिन फायदा किसको होगा। जो गांठ बांध लेगा, जो भाई कहते जोग भोग का कारण नाई, नारायणी को भाई, जे जन तजो सबद को चावे, तोई पद बिरछे नाई। बोलो ना। एक बार सद्गुरु धारण करके सिर पे, वचन पे विश्वास करके जो रगड़ करके भजन करता है, जिसको निज नाम जाग जाता है, महाराज पहले तो उससे कोई गलत काम होगा ही नहीं, और अगर हो गया तो भी लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा तन पास। ये सत शब्द जिसके अंदर जाग गया, रगड़ करते 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 करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। कौन सी चीज का अभ्यास करना है, कौन सा जड़ है और क्या सुजान होगा, ये भेद समझना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये भजन करते 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 हमारे अंदर वो निज नाम सत शब्द जाग जाएगा। और जिसको एक बार सत शब्द जाग गया ना, वो अगर सोचे कि अब हम भक्ति नहीं करेंगे, अब हम भजन नहीं करेंगे, हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो लोग गुरु बना के भजन करते हैं और बाद में भजन छोड़ के आन उपासना में लग जाते हैं, कारण क्या है। कारण ये है कि उनको सत्सत जागा ही नहीं, उनके अंदर वो तत्व आया ही नहीं। जिनके अंदर वो तत्व आया ही नहीं वो तो छोड़ ही देंगे नहीं। जिसने आम खाया ही नहीं, खाली आम देख देख के प्रसन्न है, तो उसके हाथ से छीन के कोई ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसने खाया है,
भगत को गुरु भक्ति करने के लिए कहना नहीं पड़ता। जैसे एक माँ को अपने बेटे से प्रेम करने के लिए कहना नहीं पड़ता। किसी माँ को कहा जाता है कि तू अपने बेटे को प्रेम कर? नहीं। बेटा अगर कहीं और है 5 महीने का और माँ कहीं और है और बेटे को भूख लगी आई अगर, तो माँ के थन के अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाता है, माँ के थन में दूध आ जाता है। वो भी तड़पने लगती है कि कब मेरा बेटा मिले, मैं उसको दूध कब पिलाऊं। ऐसे ही भगत की आदत होती है, जिसको भजन करते करते सत शब्द जाग गया है, उसको कोई मार पीट के घर में बांध दे। मीराबाई को क्या किया राणा ने? घर में बंद कर दी कि तुम बाहर मंदिरों में नहीं जाओगी, संतों के बीच नहीं जाओगी, तुम्हें पूजा पाठ करना है तो घर में बनवा देता हूँ मंदिर, यहीं करो पूजा पाठ। लेकिन रोक पाए क्या? मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? मीराबाई पिछले जन्म में वृंदावन की गोपिका थी, ब्राह्मणी पुत्री थी, ब्राह्मण की स्त्री थी। और एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ग्वालों को लेके गए गाय चराने, लीला करनी थी। उस दिन खाना लेके नहीं गए, लीला करनी थी। जो नर को होण्यो लिखो सो मति आवे दाय, पर भाते नर उठ के सोई करे उपाय। प्रभु ने कहा आज सब लोग ऐसे ही चलो, खाना कोई मत बांधो। तो ग्वाल बाल सब उनके हुक्म के गुलाम थे ही, सब चल दिए। जानते थे कि ये नटवर लाल हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे जरूर। जब जंगल में भूख लगी, सबने कहा तुम खाना भी लाने नहीं दिए, भोजन भी लाए नहीं, अब भूख लगी क्या करूं? कि जाओ वहाँ देखो सब पंडित लोग बैठ के हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वहाँ खूब प्रसादी मिलेगी। आज व्रत है पंडितों का, ये व्रत है, आज जाओ तुम्हें प्रसादी मिलेगी। लोग गए, उन्होंने जाके कहा कि आप लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो, हमारे प्रभु भूखे हैं, उनके लिए प्रसाद दे दो थोड़ा सा। भगवान का बात जब सुना तो पंडितों को गुस्सा आ गया। वो क्या बोले मालूम है? कैसा भगवान है तुम्हारा? एकादशी का दिन है, व्रत नहीं रखता वो, कैसा ब्राह्मण है? एक कोई कुर्सी ला दो। कैसा है वो ब्राह्मण? एकादशी का व्रत नहीं जानता और नहीं देना हमको कोई प्रसाद, ये भगवान का भोग है। राम भगवान का भोग है, भगवान का भोग है तो भोग कौन लगाएगा? भगवान लगाएंगे। ग्वाल बाल बोले भगवान को देखा है तुमने? कौन आएगा भोग लगाने? और वो भूखे बैठे हैं। तो उन्होंने भगा दिया, जाओ यहाँ से भागो, कुछ नहीं मिलेगा खाने। उसे मुँह लटका के आगे भूखे देना। उन्होंने कहा कन्हैया तुम अपने भी भूखे मरते हो, हमको भी मारते हो। एक बात बता, वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि जब व्रत नहीं करता तो भगवान कैसा? कुछ लोग कहते हैं ना, अरे कैसे तुम्हारे महाराज हैं, एकादशी व्रत नहीं रखते क्या? आज किसी ने हमसे पूछा कि महाराज एकादशी है, चावल खा लोगे? हमने चावल तो हम कभी भी नहीं खाते हैं, लेकिन बनाओगे तो खा लूँगा। महाराज आज एकादशी है, वो बार बार हमको एकादशी सुना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई एकादशी है तो कोई बात नहीं, कल द्वादशी हो जाएगा, परसों तेरस भी आएगा। अब रोज हमको भूखों मारोगे क्या? अब एकादशी आवे, द्वादशी आवे, तेरस आवे, अन्न तो अन्न है, अन्न तो खाना ही चाहिए हैं? तो वो बोले कैसे तुम्हारे महाराज हैं, आज व्रत है और वो व्रत नहीं रखते क्या? जाओ यहाँ से भागो। बहाना चाहिए ना, आदमी को लड़ने के लिए बहाना चाहिए। एक बार एक नदी बह रही थी ना, ऊपर से नीचे गिर रही थी नदी, ऊपर से नीचे नदी गिर रही थी।
शेर ऊपर पानी पी रहा था। एक बकरी को प्यास लगी तो बकरी सोची कि अगर मैं पानी पीने गई तो कक्का खा जाएंगे फाड़ के। फिर सोचा कक्का तो ऊपर पी रहे हैं, मैं नीचे पी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्या ऑब्जेक्शन होगा। तो वो जाके नीचे पानी पीने लगी। अब शेर ने देखा, ये देखो इसकी हिम्मत देखो, डर नहीं रही, ये डर ना रही है, मैं पानी पी रहा हूँ, ये भी पानी पी रही है उसी नदी में। शेर ने कहा, ए बकरी, तुझे मेरे गुस्से का पता नहीं है, मेरा पानी जूठा कर रही तू, मेरा पानी जूठा कर रही। बकरी बोली, कक्का खाना है तो ऐसे ही खा लो, हैं? हमने जूठा कहाँ किया आपका पानी, हम तो आपका जूठा पी रहे। ऐसे कोई जबरदस्त होता है ना, किसी से लड़ाई लड़ना हो तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई लड़ सकता है, नहीं? ए मट्टी हटाओ यहाँ से, कुछ तो बोलो, लड़ाई तो करो। अब नहीं करोगे लड़ाई तो कोई बात नहीं। तो भगवान कृष्ण ने गोपों को बोला कि इनके घर जाओ, इनकी पत्नियों से कहना कि भगवान आज भूखे हैं, उनके लिए कुछ भोजन दे दो। माताओं बहनों में श्रद्धा ज़्यादा होता है। ये कटका गांव ही ऐसा देख रहा हूँ कि आदमी और औरत करीब करीब बराबर है, यानी यहाँ आदमियों में भी श्रद्धा है। हर जगह यही देखता हूँ, 5 आदमी बैठेंगे तो 50 औरतें बैठेंगी। इसीलिए बड़े बड़े घर में औरतें ज़्यादा पैदा होती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं, क्योंकि धर्म करते हैं ना ये लोग। आदमी तो कुछ करता ही नहीं, जब धर्म करेगा ही नहीं तो बड़े घर में कहाँ पैदा होगा। ये कहाँ पैदा होंगे, जिनके घर वो प्लास्टिक के बने होते हैं ना, उनके घर में जाके देखो 15 बच्चे घूम रहे होंगे, घुटन्ना एक के पास भी नहीं होगा, नंगे दौड़ रहे होंगे। जाड़े के दिन में एक बनियान नहीं होगा उनके पास, नंगे दौड़ रहे होंगे। कारण क्या है? इन्होंने कभी दान पुण्य किया ही नहीं। आदमी लोग कहाँ जाते हैं सत्संग में? अपनी बीवी से तुम ही जाओ, तुम ही पागल बनो। औरतों को धर्म पत्नी इसीलिए कहा जाता है कि उनके नाम के सामने धर्म जुड़ा। आज तक किसी को धर्मपति कहा गया हो तो बताओ? सब स्त्रियों के नाम के सामने रहा, बड़े आराम से कहते हैं ये हमारी क्या है, हाँ, धर्म पत्नी है। यानी धर्म हम इन्हीं के द्वारा कमा रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो धर्म नहीं कमाते। आज आपकी माता जी बनारस चली गई तो समता कह रही माता जी चली गई, अकबक हो गए है? तो ये स्त्रियों में धर्म बड़ा होता है। सब गोप लोग गए, उन्होंने जाके कहा कि मेरे प्रभु भोजन के लिए भूखे बैठे हैं। इतना सुनते ही जितने लोगों के पास गोपिका थी, चाहे ब्राह्मण था, चाहे कोई भी था, जिनके घर में दही दूध मठा कुछ भी था, वो सब लेके भागी। ये खबर जंगल में पहुंच गई और ब्राह्मणों के पास कि हमारी बीवियां जा रही हैं वहाँ पगला के पास। सब लोग लौट गया है, वापस चल, चल बैठ, घर में बैठ, कोई नहीं जाएगा, चल घर में बैठो। लेकिन एक ब्राह्मणी थी, उसने कही कि मेरे प्रभु भूखे बैठे हैं। अरे तेरा भूखा है प्रभु, नौटंकी करता है वो, हैं? आदमी कभी भगवान हो सकता है क्या? महाराज जी कहते हैं कि अटके नहीं पीछे किसहूं से, ना कोई आड़ो आवे। जिसके अंदर निज नाम जग गया ना, उसको कोई आड़ा नहीं आ सकता। मार्कंडे जी महाराज के अंदर निज नाम जाग गया था, यमराज नहीं ले जा पाए। ना कोई आड़ो आवे। भाई कहते माया ब्रह्म सकल ही धूजे। निज नाम जिसके अंदर जाग जाता है, उसके पास माया आती है ना तो डरती रहती है, सेवा करके जाती है।
सब कोई दर्शन चावे। ऐसे पुरुष का, ऐसे मानव का दर्शन देवता भी चाहते हैं। वाजन को सब देवत बंदे, धिन धिन भाग हमारा। धन्य है मेरा भाग्य, ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया जो नाम लेवारी संत है, जिनके पास निज नाम का भेद है। मैंने शुरू में ही कहा था, सांप दुनिया में बहुत है लेकिन मणि सबके पास है। एक से एक जहरंग सांप है, फूंक दे खाली आदमी फट जाए महाराज, लेकिन नागमणि है क्या? और बिना नागमणि के वो उसमें और कीड़ा में और डेढ़हा में ज़्यादा अंतर नहीं, बल्कि डेढ़हा ज़्यादा अच्छा है। कम से कम काटेगा तो कोई मरेगा तो नहीं, ये तो फूंक दे तो मर जाए नहीं। ऐसे तपस्वी बड़े खतरनाक होते हैं जो बात बात में शराब दे दे। इनसे तो दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है। भैया इनसे बचा के रखो, कहीं शराब ना दे। तो महाराज कहते हैं, अटके नहीं बीचे किसहूं से। कोई कितना भी जोर लगाना चाहे इस जीव को रोकने के लिए कि इसको अमर पद में नहीं जाने देंगे, कोई रोक नहीं सकता। हमारा कोई नहीं रोक सकता। क्यों? सत्शब्द जगा हुआ है, निज नाम जगा हुआ है। खाली राम राम करने से थोड़ी कुछ होता है, हैं? राम राम कह के अपने अंदर निज नाम जगा लो। अब निज नाम क्या है, यही भेद नहीं पता किसी को। खाली गाना गाएंगे, कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। ये नाम क्या है? हम लोग कहते हैं ना नाम मतलब जैसे अनुभव दास ये नाम है, तो अनुभव दास नाम थोड़ी। अनुभव दास एक पुरुष है, एक संत है जिनका नाम है अनुभव दास, लेकिन निज नाम क्या है? वो नाम क्या है? वो भजन करते 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 जब सांसों सांस रगड़ करते हैं हम, जैसे स्त्री और पुरुष के मिलन से पुत्र पैदा होता है, ऐसे सांसों सांस के रगड़ करने से निज नाम की प्राप्ति होती है। ये तीसरा तत्व हमारे अंदर आता है। दो हथेलियों को रगड़ने से गर्मी पैदा होती है, ऐसे सांसों सांस में मथन करने से। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवति रे, ये सिद्धांत अभी। बोलो राम। जिसके अंदर निज नाम जाग गया महाराज, माया ब्रह्म सकल ही दूजे, उनको माया नहीं डिगा सकती। सुखदेव जी महाराज के अंदर देखो, रंभा आई थी उनको डिगाने के लिए, नहीं डिगा पाई और नारद जी को डिगा दिया। कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य यही है कि भगवान शंकर को कामदेव ने डिगा दिया। क्यों? निज नाम नहीं था। निज नाम आग है, आग जिसके सामने जाने पर सब के सब अपनी शक्ति खो देते हैं, सत्ता खो देते हैं। और वो निज नाम केवल नर्तन में जाग सकता है, कहीं नहीं। वो भी सांसों सांस सुमिरन का भेद माना है, जाना है तो होगा, नहीं तो नहीं। तो महाराज कहते हैं, राम 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 राम। मिणिया छेक मेरे को भी दे, इला पिंगला जागे, दोनों दिशा गगन को घेरियो, ध्यान त्रिगुटी लागे। बोलो राम। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ में बाएं तरफ से इला नाड़ी चलती है, दाहिनी तरफ से पिंगला नाड़ी चलती है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना चलती है। ये तीन नाड़ियां मुख्य हैं।
वैसे तो 72,000 नाड़ी है, फिर 24 नाड़ी हैं, फिर 12 नाड़ी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख 3 नाड़ी हैं, इला, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारे इस यहाँ मेरु इस गुदा द्वार के ऊपर से ये यहाँ से निकलती है। बाईं तरफ से इला नाड़ी, दाहिनी तरफ से पिंगला नाड़ी और बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी। ये आके मेरुदंड पे यमराज के यहाँ शांत हो जाती है। सारी सृष्टि का लय प्रलय ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। ये जाके मेरुदंड पे यानी यमराज के पास, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गोकुंड। गोकुंड में जाके तीनों बन जाते हैं और ये तीनों बनी रहेंगी तब तक आवागमन नहीं छूटेगा। ये गांठ है, ये जादू करने से नहीं छूटेगा, तमाशा करने से नहीं छूटेगा, गाने बजाने से नहीं छूटेगा। गांठ तो गांठ ही रहेगा। कैंसर की गांठ अगर अंदर है तो वो ओझा तांत्रिक के या संतों के आशीर्वाद से थोड़ी खत्म हो जाएगा है? संतों का आशीर्वाद भी लगता है, लेकिन किसको लगता है? लेने वाला पात्र होना चाहिए नहीं। जैसे सूरज की रोशनी के अंदर गर्मी है, लेकिन आप तो हाल में बैठे हो, आपको कोई टेंशन है? 4-5 कूलर लगा के बैठे हो, आपको कोई टेंशन है? गर्मी है तो बनी रहे। ऐसे ही कुछ भी हो, वो गांठ तो भजन से ही खुलेगा। वो गांठ बिना भजन के खुलने वाला नहीं है। तो महाराज कहते हैं क्या कि राम 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 मिणिया छेक मेरे को बींदे। मिणिया छेक, हमारे रीढ़ की हड्डी में 21 गांठें हैं। हमारे शरीर में 361 ज्वाइंट्स हैं, जोड़ हैं। ये सब संतों ने बताया। 361 जोड़ है, ज्वाइंट्स। मेरुदंड में 21 स्वर्ग है, जिसमें देवताओं का वास है, स्वर्ग लोक। उसको छेद के ये सत शब्द ऊपर चढ़ता है। सत शब्द बिना उसके चढ़ नहीं सकता। मिणिया छेक मेर को बींदे, मेरुदंड को जाके टक्कर मारता है। सत शब्द मेरुदंड को जाके टक्कर मारता है। जब वो टक्कर मारता है ना, तो तीनों अलग हो जाते हैं। इला नाड़ी बाईं तरफ से यहाँ से खुल के बाएं नाक में आती है। पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ से अर्धचंद्राकार में घूम के दाहिनी नाक में आती है और सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच उतर के यहाँ आती है। और यहाँ त्रिगुटी पे, त्रिगुटी इसका नाम ही है। इला, पिंगला और सुषुम्ना यहाँ तीनों मिल जाती हैं। यहाँ तीनों जब मिल के एक हो जाती हैं, तब इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तब ये शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म को पार करके आनंद ब्रह्म में जाती है। ये टेक्निकल बात है, ये कोई पूजा पाठ से होने वाला नहीं है। और ये बिना चेतन गुरु के समझ में आने वाला नहीं है। दिन रात रामायण पढ़ो, दिन रात गीता पढ़ो, दिन रात वाणी जी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना तो बस वही है, कान की सुख विलासिता है। वाह वाह, आज तो भाई सत्संग में आनंद आ गया। और आज तो सत्संग में आनंद नहीं है। पता नहीं कहाँ महाराज इधर से उधर बेध रहे थे, इधर से उधर। एक आदमी क्रिकेट देखने गया, क्रिकेट 500 रुपये का टिकट लिया, जाके क्रिकेट मैदान में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा हो गए। किसी आदमी कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो गुस्सा हो के भागता है। ये कोई सत्संग है? कुछ नहीं। ऐसे उसको भी गुस्सा आ गया, है कोई क्रिकेट है, 500 रुपया फालतू चला गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, फालतू क्यों गया?
क्रिकेट नहीं हो रहा है? अरे क्रिकेट विकेट कुछ नहीं हुआ। मैं गया 500 का टिकट लेके बैठ गया, बहुत देर तक खड़ा रहा, कोई नहीं, कुछ नहीं। इतने में 2 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, और 2 डॉक्टरों ने जेब में हाथ डाल के कुछ उछाला। एक आदमी आया, वो लपक लिया, चला गया, ताली बज गई। हमने कहा ये सब तो ठीक है, क्रिकेट कब होगा? इतने में क्या देखा, 10-12 कंपाउंडर आए, सफेद कपड़ा पहन, 10-12 कंपाउंडर आए, पूरे फील्ड में फैल गए, कोना कोना पकड़ लिया। हमने ये सब तो ठीक है, क्रिकेट कब होगा? थोड़ी देर के इंतजार के बाद देखा 2 पेशेंट आए, 2 रोगी आए, दोनों रोगी का दोनों पैर फ्रैक्चर, हाथ में डंडा लेके टेक करते हुए आए। मैं समझ गया, मैं पक्का कर लिया यार क्रिकेट विकेट कुछ नहीं, ऑपरेशन होने वाला है। मैं भाग लिया घर को। नहीं, ये ज्ञान सत शब्द निज नाम ने अक्षर का ज्ञान। महाराज कहते हैं कि जिसको पता चल गया अब वो दूसरी भक्ति को सुहाएगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं। क्यों? सब कुछ तो यही रहने वाला है। अगर कोई आदमी आपके ऊपर बहुत खुश हो गया, आपको अरबों रुपया दे दिया, अरबों रुपया दे दिया, तो क्या होगा? गाड़ी में बैठोगे ना, गाड़ी का नाम चाहे जगुआर हो। एक बार हमारा एक भगत गाड़ी लेके आया, एक छोटी सी गाड़ी थी। गुरु जी आप मेरे गाड़ी में चलोगे? उसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, तो हमने कहा काय को जिद कर रहा है इतनी छोटी सी गाड़ी में जाने के? अरे गुरु जी आप मेरी गाड़ी में चलो। गुरु जी तो लोगों ने कहा हाँ गुरु जी आप इसी में बैठ जाओ। मैं सब सपोर्ट कर रहे भैया तो इसी में बैठ जाओ। मैं जाके बैठ गया। भैया अंदर देखा तो क्या बात है, कोई खास बात तो नहीं, ऐसी सीट वही है, स्टीयरिंग वही है, क्या बात है? तो मुस्करा के बोला गुरुजी मेरी शादी में मिली है गाड़ी, जगुआर है, 1.5 करोड़ की। अरे मेरी आवाज़ 1.5 करोड़ की का? तो हमने कहा 15 लाख वाली भी तो ऐसे ही होगी, 15 लाख वाली कैसी होगी? उसमें तो और भी अच्छा होगा। अब बड़ा बड़ा पहिया, अब बड़ा जगह नहीं, तो अरबों रुपया लेके क्या करोगे? खाली हिसाब किताब लगाते लगाते जिंदगी बीत जाएगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाएगा, साधु न भूखा जाए। बोलो राम। इतना ही दे दो परमात्मा कि मैं भी खूब मन से जो खा सकूं, पहन सकूं, रह सकूं, बस उतना ही ठीक है। और घर पे अगर कोई अतिथि आ जाए तो उनकी सेवा में कोई कमी ना पड़ जाए, बस इतना दे। कहते हैं कि बिनु संतोष न कामन साई, बिनु संतोष न कामन साई, काम अक्षत सुख सपने होना। जिसके अंदर कामनाएं ही भरी पड़ी हैं, जिसके अंदर संतोष नहीं है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। 1 करोड़ मिल जाए तो 10 करोड़ की आशा लगेगी, 10 करोड़ मिल जाए तो 1 अरब की आशा लगेगी, और ये आशा कभी खत्म नहीं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये संतोष आएगा कैसे? संतोष कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आपको पढ़ने से आ जाएगा।
जैसे प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा एकठी शीश दे ले जाए। शीश दे ले जाए मतलब, शीश देने का मतलब क्या है? अहंकार जिसका खत्म हो गया उसके अंदर प्रेम आएगा। किसी भी बात का कैसा भी अहंकार है, प्रेम आने नहीं देगा। ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी असंतोष है, आपको सुख आने नहीं देगा। काम अक्षत सुख सपने बनाए, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा महाराज। और ये कामनाओं का नाश कैसे होगा, कामनाएं नष्ट कैसे होंगी, उसके लिए महाराज कहते हैं राम 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 राम। प्राणिया रे नाम गो तत् सार, प्राणिया रे नाम गो निर्गुण बिना सब नाम सारा, निर्गुण बिना सब नाम सारा, सब काल की चार, सब काल की चार, प्राणिया रे नाम गो तत् सार, प्राणिया रे नाम गो। महाराज कहते हैं अगर लेना ही है तो निज नाम की भक्ति पकड़ लो, नाम गो तत्सार। अगर आपको कोई मट्ठा दे, मक्खन दे और घी दे, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई मट्ठा दे, मक्खन दे, घी दे, आप क्या लेना पसंद करोगे? घी क्यों लेना पसंद करोगे? क्योंकि दूध का सार है, दही का सार है, मक्खन का सार है घी। ऐसे ही सारी भक्ति का सार है निज नाम की भक्ति। सारी भक्ति में दम है, किसी में कम नहीं है। लेकिन जैसे दूध कम है क्या? दूध में बहुत विटामिन होता है, दही में बहुत विटामिन होता है, लेकिन घी का मुकाबला है क्या? दही कितने दिन में खराब हो जाएगा? आप लोग तो भैंस गाय रखे हो ना, दही बना के रखो, कितने दिन में खराब होगा? है 2 दिन में। देखो दही 2 दिन में खराब हो जाएगा, और दूध 1 दिन में खराब हो जाएगा। मट्ठा तो खराब ही है, उसके बारे में क्या पूछे, लेकिन घी कितने दिन में खराब होगा? अगर शुद्ध घी है तो कभी खराब ही नहीं, क्योंकि वो सार है, भक्ति का सार है राम नाम। प्राणिया रे नाम गो तत् सार, सुरगुण नाम राम कनभो क्या गुरु, आन तज रे तजिए सो संसार, राम राम तजिए सो वाय सबद भगवान तजिए, वाय सबद भगवान तजिए, सतगुरु ज्ञान विचार, सतगुरु ज्ञान विचार, प्राणिया रे नाम गो तत् सार, प्राणिया रे। दुनिया
दुनिया की कोई भी भक्ति करो, सांस खर्च होगा कि नहीं है? सांस खर्च होगा ना। दुनिया की कोई भक्ति करो, शरीर तो क्षीण होगा ही, होगा ना। तो जब शरीर क्षीण होना ही है, सांस खर्च होना ही है, तो कमाई छोटी क्यों करो? कमाई बड़ी करो। लोग कहाँ कहाँ जाके खेत दिखाते हैं, क्या पता करते हैं कि 10 लाख में यहाँ पे 3 बिस्सा मिलेगा और 10 लाख में यहाँ से 10 किलोमीटर जाके 10 बिस्सा मिलेगा, तो क्या करेंगे लोग? 10 बिस्सा ले लेंगे जा, बल्कि यहाँ किनारे किनारे का बेच बाज के भाग जाएंगे। नहीं, आपको याद होगा प्राइमरी स्कूल में अब तो पढ़ाई बदल गई, कहते थे नाटा खूटा बेच के 4 धुरंधर ले, हैं? याद नहीं है? तुम लोग कहाँ पढ़े हो? एक कोई पुराने लोग हैं, उनको पता होगा, गुरुजी को तो मालूम ही होगा। नाटा खूटा, अब 15-20 बैल नाटा खूटा लेके क्या करोगे? 4 धुरंधर ले। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि आज ये भक्ति, कल ये भक्ति, परसों ये भक्ति, परसों। अरे तो एक ही भक्ति करो ना, दिन रात करो, लगातार करो। नहीं, ये वाली भक्ति कौन करेगा? अच्छा, सावन के सोमवार में खाली सोमवार को ही भीड़ होती है ज़्यादा, बाकी दिन शंकर जी गड़बड़। नवरात्र में देवी मैया खाली 9 दिन के लिए जागती हैं, बाकी सो जाते हैं। हम सिकवाबाद काम करते थे, हमारे एक फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो एक ही बात कहते थे कि मैं पूरे साल खाता हूँ, पूरे साल पीता हूँ, लेकिन चाहे कोई कसम ले लो, नवरात्र में मैं कुछ नहीं छूता। हमने नवरात्र में क्या हो जाए? अरे नवरात्र में देवी रहती है यहाँ, तुम्हें मालूम है? हमके बाकी समय में देवी का डर नहीं लगता तुम्हें? यही अंतर हो जाता है गुरु भक्ति में और इनमें, यही अंतर है कि ये 2 दिन के लिए डरते हैं, बाकी 200 दिन नहीं डरते। गुरु भगत 200 दिन डरता ही रहता है, 365 दिन डरता ही रहता है, और ये डर ही भक्ति कराता है। तो महाराज कहते हैं कि कनफू क्या गुरु आन तजरे। एक गुरु होते हैं कनफू क्या गुरु, वो कैसे होते हैं? शादी ब्याह जब होता है तो कहते हैं कि गुरु बनाए कि नहीं, तो ऐसे सफल नहीं होगा, गुरु बना लो। तो बना दो महाराज, तो बस वो तो हमारे गुरु हो गए। तौलिया ऊपर डाल के क्या हुआ? अब हम तुम्हारे गुरु हो गए। अच्छा, वो भी इतने कट्टर होते हैं, हमारे पास आते हैं लोग, हमने कहा गुरु बनाया, हाँ महाराज गुरु तो हम बनाया, ब्याह में हमको गुरु मिले, तो हमने मंत्र क्या दिया? नहीं मंत्र कुछ नहीं, हमें यही दिया। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। एक आदमी बोला कि मैं जो बोलूं तुम लिख सकते हो, तो उसने कहा हाँ लिख देंगे। तो उसने बोला कि वो कोई शब्द ऐसा कठिन बोला, विस्पर, मैं लिख दिया विस्पर, तो लिख दिया, तो ट्विस्टर लिख दिया उसने। तो उन्होंने कहा कि तू, मैं जो बोलूँ तुमने लिख दिया, अब तू जो बोलेगा मैं लिखूंगा, देख तू। तो उन्हें नहीं लिखा तो? अरे क्या लिख नहीं पाया तो बताएंगे, तो 100 रुपया देंगे, लिख नहीं पाया तो। तू भी बोल कठिन से कठिन शब्द। वो क्या बोला? अब क्या बोला? ये लिखो, शब्द है ना, शब्द है तो सुनाई कैसे दिया? बिना शब्द सुनाई दिया, शब्द है ना, अब लिखो। नहीं लिख सकते ना। हाँ, यही सब गुरु ज्ञान है, आप इसको लिख नहीं सकते। निज नाम आपके अंदर जब आएगा, वो भेद आपको सतगुरु ही बताएगा। तो महाराज कहते हैं वेद पुराण पुराण तजिए, तजिए काम विकार, राम राम तजिए काम। मैं तेरे
हरि नाम गाओ तत। बोलो राम। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब ये भेद, इस भेद को जो समझ गया वो सत्संग को समझ गया। है तो छोटी बात, हमारे रजनीकांत जी तो रोज ही बोलते होंगे, महीने में 4-6 बार तो बोलते ही होंगे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति जय सिया राम, सब तजी भजन करो दिन राति जय सिया राम। बोलते हो ना? अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे बीच में डॉक्टर भी हैं तो रामायणिस्ट भी हैं, तो इससे क्या होता है कि हर चीज़ का प्रमाण तुरंत का तुरंत, नहीं तो ये कहेंगे महाराज अपनी हाथ गए हमारी सुनी ना रहे, तो प्रमाण लेते चले कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। हे प्रभु, अगर आपकी हमारे ऊपर कृपा है तो मुझसे भजन कराओ और बाकी विकार छुड़ाओ। क्या विकार छुड़ाना है? परिवार को नहीं, घर को नहीं, भोजन को नहीं। कितने लोग तो व्रत रखते हैं धड़ा हैं। अच्छा, व्रत रखने से फायदा और नुकसान बताओ आप। व्रत रखने से क्या फायदा है और नुकसान क्या है? याद है? उस दिन फल फूल ज़्यादा खाने को मिलता है, ये फायदा है। और नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? व्रत करने से सबसे बड़ा फायदा है शरीर निरोगी होता है। जैसे गन्ने का मिल है ना, गन्ने का मिल, पहले तो औराई में एक था, भी अब बंद हो गया, खा जाने के। गन्ने के मिल में गन्ना पेरा जाता है नवंबर से लेके अप्रैल तक। नवंबर में पेराई चालू हो जाती है, अप्रैल तक पेराई होती है। तो गन्ने के पेराई में तो शीरा यही सब निकलता है, तो उसके जितने गेयर हैं, दांते हैं, उन सब में कचरा जमा हो जाता है। अप्रैल से लेके नवंबर तक चीनी मिल बंद हो जाती है और उसके मेंटेनेंस के कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती, बाकी सबकी छुट्टी हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं, उसके सब दांते निकाल के उनकी सफाई करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, जिससे वो अगले सीजन के लिए तैयार हो जाए। हमारे संतों ने 2 नवरात्र बनाए। एक नवरात्र कब आता है? जब सर्दी आने लगती है, तो अक्टूबर के महीने। और एक नवरात्र कब आता है? जब गर्मी आने लगती है, तो 2 सीजन के संधि पॉइंट पे हमारे संतों ने नवरात्र व्रत रखने का प्राविधान बनाया। लेकिन अगर कोई नहीं करे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? डराया। डर के लिए क्या पैदा किया? कि भगवान नाराज हो जाएंगे। सत्य तो ये है कि नवरात्र के व्रत में अगर आपने 9 दिन जल पी के गुजार दिया तो आपका शरीर अगले 6 महीना के लिए रोग से लड़ने के लिए शक्तिशाली हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए व्रत करना चाहिए। लेकिन व्रत करके अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्गगामी हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, हमें भगवान खुश हो जाएंगे, ये बात गलत है। भगवान क्यों खुश हो जाएंगे? भगवान नाराज क्यों हो जाएंगे? आप खाना खा लिए तो नाराज हो जाएंगे, और व्रत रहोगे तो खुश हो जाएंगे। भगवान से क्या लेना देना? हमारे
आमाशय से लेना देना है, हमारी जठराग्नि से लेना देना है। जठराग्नि के ऊपर लोड कम पड़े, इसलिए व्रत करना जरूरी है। और आपको सबसे बढ़िया व्रत करने का तरीका बताया, शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करो तो 12 घंटा आपको मुख में कुछ डालने के लिए मिलेगा ही नहीं। 12 घंटा पेट खाली रहेगा आपका। और सुबह में आप नींबू शहद का पानी या कोई सब्जी का जूस या कोई कच्चा अनाज हल्का फुल्का चीज़ ले लो। दोपहर में भोजन करो। आपको ज़िंदगी में व्रत की ज़रूरत नहीं है, आप कभी रोगी होगे ही नहीं। लेकिन अब है क्या, रात को 11 बजे तक तो खाना खाएंगे। आजकल तो वो फैशन सा हो गया ना, लोग बड़े आसान से कहते हैं 10 बजे से पहले तो हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं। ये रोग बुला रहे हैं और कहते हैं, बड़े रुआब दिखाते हैं। शास्त्रों में लिखा है सूर्य अस्त साधु मस्त। सूर्यास्त के बाद भोजन करना जहर के समान है, कह दो तो बुरा लग जाता है। क्यों? जठराग्नि कमजोर पड़ने लगती है। भोजन हमेशा सूर्यास्त से पहले कर लो। 4 घंटे का समय मिलेगा सोने से पहले, तो आप आराम से भोजन बड़ी आंख से छोटी आंख में प्रवेश कर जाएगा आमाशय से। निरोगी रहो, गर्म पानी पियो, अपने शरीर के विज्ञान को समझो। लेकिन हमने इसको भगवान से जोड़ दिया। महाराज कहते हैं क्या छोड़ना है? यही गंदी आदत को छोड़ना है। सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी ज़्यादा खाओ। आजकल सब्जी महंगा हो गया, नहीं बताएंगे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। लिक्विड चीज़ ज़्यादा खाओ, लिक्विड ठोस चीज़ कम खाओ। 20% पृथ्वी तत्व खाओ, 80% लिक्विड। आप देखो आपकी बीमारी अपने आप भाग जाएगी। महाराज क्या कह रहे हैं कि वेद पुराण तजिए। तजने का मतलब क्या है? एको नहीं, तजने का मतलब है उसके ज्ञान को ले लो, सार सार को गई रहे और थोथा दे। संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक शुभ स्वभाव के और एक चलनी स्वभाव। कौन सा अच्छा है? कौन सा स्वभाव अच्छा है, शुभ का कि चलनी का? शुभ का। क्यों? शुभ का स्वभाव क्यों अच्छा है? शुभ क्या करता है, चलनी क्या करती है बेचारी? चलनी खराब क्यों है? चलनी खराब है, शुभ अच्छा है, तो क्यों है बताओ? सुनी। कौन? शुभ। और चलनी? हाँ, बहुत सही। चलनी क्या करती है? सारा आटा तो नीचे फेंक देती है और भूसी और उसका कण कोई ये सब रोक लेती है। ये चलनी का स्वभाव है। चलनी का स्वभाव नहीं बनना, क्या बनना? शुभ का स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। अगर आप भजन करते हैं, अगर आप गुरुमुखी हैं, तो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप है गंदगी को फेंक देता है, उड़ा देता है, ऐसे ही हमको क्या करना है? हर जगह जाओ, हर सत्संग सुनो, सार को पकड़ो, बाकी बातों को छोड़ो। क्यों पकड़ो बिना बात के? मूड मत खराब करो। अरे ये महाराज बेकार है, इनको कुछ आता ही नहीं। अरे कुछ तो अच्छा आया होगा, जो अच्छा आया उतना ही बहुत है। 2 घंटा में 2 बात भी अच्छी आ गई तो अपना काम बन गया। चलनी क्या होता है? कुछ अच्छा रखता ही नहीं, सब गायब।
इसमें महाराज कहते वेद पुराण पुराण तजिए तजिए काम विचार राम राम तजिए काम मैं ते दुविधा दुर्मत तज रे होड़ो भरम की होड़ो भरम की प्राणिया रे नाम गो तत्सा। हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा हल्दी से ज़्यादा गुणकारी कोई चीज़ नहीं है, हल्दी सबसे ज़्यादा गुणकारी चीज़। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सबसे कहूँगा कि सुबह उठ के एक चुटकी हल्दी खा लो तो आधे लोग मानेंगे आधे लोग नहीं मानेंगे। और आजकल के बच्चे तो पूछें क्यों, आजकल के बच्चे हर बात में पूछते क्यों, अब उन्हें उत्तर दो। और हर माँ बाप उत्तर नहीं दे सकता। तो हमारे ऋषि मुनि कि सब्जी और दाल में हल्दी जरूर डालो, इसी बहाने हल्दी जाएगा अपने अंदर। हल्दी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक है, बहुत फायदेमंद है। तो संतों ने क्या कहा, हल्दी दाल में डालो, सब्जी में डालो, इस बहाने से शरीर में जाए। पीपल के पेड़ में ब्रह्म देवता होते हैं, नीम के पेड़ में दुर्गा माता होती हैं, ऐसा कह के डरा दिया। पहले ही एलपीजी गैस नहीं था ना, तो लकड़ी पे खाना बनता था। सागौन कितनी महंगी लकड़ी है ना, मैंने एक गांव देखा है जहाँ सागौन की लकड़ी पे खाना बनता है। सागौन की लकड़ी जला के खाना बनता है, क्यों? वहाँ सागौन का जंगल है यवतमाल में, जंगल का जंगल है। यवतमाल जाने लोग सागौन ही सागौन दिखाई देगी। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने सोचा कि चलो जब सागौन जैसी चीज़ को जला के भी लोग राख बना सकते हैं तो पीपल नीम कौन सी बड़ी बात है। और पीपल और नीम एक ऐसे वैज्ञानिक पेड़ हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। इन मानव समाज का जितने जीवधारी हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं पीपल और नीम। इनको कभी नहीं काटना चाहिए। लेकिन अब किसी के घर के छत पे पीपल खड़ा हो गया तो वो तो कांपेगा बेचारा, और फिर दूसरे समुदाय के लोगों को बुलाएगा, वो 2 रुपए का काम 20 रुपए में करेंगे। भैया 20 दो तो उखाड़ दूंगा। उनका बाल बांका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या उनके लिए देवता दूसरे हैं, हमारे लिए दूसरे हैं क्या? वो उखाड़ते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता, हम उखाड़ें तो बुरा लगेगा क्या? लेकिन वही बात, बचपन से जो चीज़ सिखा दिया गया है हम उस पर चलते हैं। अभी एक सवाल आया था, यूट्यूब पे देखा आपने, किसी ने पूछा गुरुजी लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? तो 3 बड़े संतों ने बड़ा उल्टा सीधा उत्तर दिया। मैं खुद ही बड़ा असंतुष्ट रहा। तो जो मजाक उड़ा रहे थे वो लोग भी मजाक उड़ा रहे। देखिए साहब, इतने बड़े आचार्य बनते हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं कि लहसुन किससे बना, प्याज किससे बना। सीधी सी बात थी। सही उत्तर दिए होते, साइंटिफिक उत्तर दिए होते तो मजाक के कारण नहीं बनते। तीनों संत आज बहुत टॉप पे चल रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उत्तर ही उन्होंने ऐसा दिया गंदा। पब्लिकली ऐसा उत्तर देना भी नहीं चाहिए। और बल्कि सही बात तो ये है कि प्याज लहसुन इससे नहीं बना है। फिर प्याज लहसुन खराब क्यों है, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि प्याज और लहसुन ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। प्याज लहसुन खा के अगर आप साधना पे बैठोगे तो आपके दिमाग में कंसंट्रेशन लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए इसको तामसिक भोजन कहा गया।
ये तामसिक इसलिए नहीं है कि गंदे चीज़ों में खाया जाता है, बल्कि तामसिक इसलिए है कि हमारे बीपी को हाई करता है। प्याज और लहसुन बहुत बढ़िया चीज़ है, और भगवान अगर आपकी आत्मा अलाउ करे तो खाना चाहिए, लेकिन नहीं अलाउ करता है तो कोई बुराई की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, भजन करने वाले को, सुमिरन करने वाले को, ध्यान साधना करने वाले को ये थोड़ा सा बाधा पैदा करता है। क्यों? कंसंट्रेशन लाने में टाइम लगाएगा, गर्मी पैदा करता है। इसलिए महाराज कहते हैं क्या तजना है, क्या नहीं तजना है, भक्ति कैसे करनी है, इसका ज्ञान हमको कौन देगा? सद्गुरु देंगे। और सद्गुरु कब देंगे? जब हम उनके शरण में जाएंगे। देंगे तो सबको, लेकिन असर किसको होगा? जो डरेगा। भाई कहते हैं कि लोक लाज मर जात तजरे, तजिए गर्व गंवा, रिसवाद अहंकार अहूँ तज, तज तन लावे बार, प्राणिया रे नाम गो तत् सार, प्राणिया रे नाम गो तत्। बोलो राम। महाराज मनुष्य मात्र को ये संदेश देते हैं कि भक्ति करनी है तो सार भक्ति करो, भक्ति मर्जी होए तो कीजो, जे थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष बुरा मत दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो। क्या क्या तजना है? सब तजी भजन करऊं दिन राती। अब भजन दिन रात कैसे करोगे, इसका भेद पता होना चाहिए, और तजना क्या है इसका भेद पता होना चाहिए। हमें तजना क्या है कि व्यर्थ की बातों में, वाद विवाद में जो फंसे रहते हैं ना, कोई ज़्यादा किचकिच करे, भैया तुम ही बड़े हो, जाओ छुट्टी। एक शब्द, लड़ाई क्यों होती है? आपने कहा कुछ, हमने कहा कुछ, हम तुम्हारी नहीं मान रहे, हम तुम्हारी नहीं मान रहे, हो गई लड़ाई। और एक पल में खत्म। ठीक है भैया तुम ही बड़े हो, जाओ, हम छोटे रहे। क्योंकि ये तो वक्त फैसला करेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये वक्त फैसला करेगा। अपने आप को ये मत कहो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, कंचन हीरा कब कहे लाख टका मेरा। अपने से क्यों कहते हो? कोई लिखता है संत, कोई लिखता है महंत, कोई लिखता है आचार्य, कोई लिखता है अंतर्राष्ट्रीय संत। अरे अपने से क्यों लिख रहे हो? अपने आप दुनिया लिखेगी, अपने आप दुनिया कहेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुदाई से पहले पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। पहले अपने को बुलंद तो करो, आपकी अपने आप कीमत हो जाएगी। अगर आपने विकारों को छोड़ दिया है, हवाई जहाज उड़ता है तो क्या करता है? वो हवा को पीछे की तरफ काटता है। पानी में नाव चलती है तो क्या करती है? पीछे को काटती है। ऐसे ही विकारों को आप छोड़ो, आगे अपने आप बढ़ते चले जाओ। भजन करे पाताल में प्रगट होए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। आपके अंदर योग्यता है, आपकी कीमत होगी। योग्यता नहीं है तो 4 दिन तक तो होगी, बाद में टाए टाए फिस। 4 दिन तो टाए 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 होगा खूब, बाद में फिस। इसलिए महाराज समझाते हैं तजना क्या है? लोक लाज मर जाद तजरे। गुरु
भक्ति करने में कोई मर्यादा लोक लाज की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति है सार जगत में, गावे वेद कुरान, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा बहुत है। जो गुरु भगत है उनको ये नहीं कहना पड़ता कि संत को कभी छू के स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गुरु भगत हैं वो, मैं अपनी बात बता दूं, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने अपने पिताजी के शरीर का स्पर्श नहीं किया कभी। इतना डरता था उनसे, मैंने उनका पैर नहीं दबाया कभी। ये बात चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मुझे इतना डर लगता था। मैंने उनके शरीर को स्पर्श नहीं किया कभी भी, मुझे याद ही नहीं। और अगर मैं 5 मिनट उनके सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, मैं खड़ा ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनको बहुत, मैं इकलौता लड़का था उस समय, तो मेरे दोनों छोटे भाई हमसे 18 साल छोटे, 18 साल, तो मैं इकलौता था 18 साल तक, तो स्वाभाविक है कि हमको प्यार ज़्यादा ही मिलता रहा होगा। फिर भी हमने पिताजी को छुआ था। ऐसे ही अपने गुरु महाराज को हम अगर ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। वाणी जी को हम ज़्यादा प्यार करते हैं। अब दिनेश गणेश को ये मत सोचना कि पैर नहीं दबाएंगे, नहीं, पैर दबाने के लिए छूट रहेगा, सेवा कर सकता है, नहीं मेरा ही घाटा हो जाएगा। अब कोई आएगा ही नहीं मेरे पास कि महाराज आपने मना किया ना, अब पैर कैसे दबाऊं। सेवा में तो चलता है, सेवादार को छूट रहती है, सेवादार को खाली छूट रहता है ना, सेला। हाँ, महाराज कहते हैं कि क्या क्या तजना है, इन सब बातों को तजना है। एक तो निंदा नहीं करनी किसी की, झूठ नहीं बोलना किसी से, काया कस करनी करे मुख बाय, जब लग तो सुखराम के पच खाली गया ऊठ। 8 घंटे बैठ के भजन किया और खड़ा होते ही झूठ हलप दिया बिना बात। काया कस करनी करे मुख बाय कहे झूठ, जब लग तो सुखराम के पच खाली गया ऊठ। तजना क्या है? परिवार को नहीं तजना है। तजना क्या है? भोजन को नहीं तजना है। आप भोजन तज दोगे तो भजन नहीं होगा। कहावत भी कही गई ना, भूखे भजन न होए गोपाला। नहीं, भोजन करो, अच्छा करो, बढ़िया करो, सात्विक करो, जो शरीर में ताकत दे, ऐसा भोजन करो। 80 साल तक, 90 साल तक आप ऐसे ही जवान बने रहो, ऐसा भोजन करो। कर कर के व्रत, कर कर के उपवास, शरीर में विटामिन की कमी हो गई, अब दवा। अच्छा एक बात मजे की देखो, व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाएंगे लेकिन दवाई खाएंगे। दवाई के लिए छूट है? दवा क्यों खाते हो? दवा पे तो न जाने क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? जब अन्न नहीं खाते तो दवा भी मत खाओ, और दवा खाना है तो श्याम मुरारी वाली दवा खाओ। इनकी दवा ठीक है आजकल, बड़ी लिक्विड डाल देते हैं जवान के ऊपर। अच्छा, तो फिर केला काय को खाओ? शुगर हाई करने के लिए केला खाओ। 1 दर्जन केला खाएंगे, शुगर हाई होगा तो दवाई खाएंगे। इतना झंझट वाला गेम क्यों करो? अंधा दे तो 2 जने आवे। आप किसी को न्योता देने जाओ तो एक बात ध्यान रखना, सूरदास को न्योता मत देना, क्योंकि सूरदास को न्योता दे दिया तो 4 सूरदास को आपने बुला लिया तो आपके घर कितने आ गए? 8 लोग आ गए। नहीं, आपके 4 का बजट है और 8 तो 4 तो उनके संग आएंगे ना हाथ पकड़ के। तो अंधा ने तो 2 जने आवे, फायदा क्या है?
ऐसा काम क्यों करो? आज मैंने किसी का एकादशी व्रत छुड़ा दिया है, छूट गया तो ठीक है, नहीं छूटा तो अगली बार तो छुड़ा ही दूंगा, क्योंकि अभी महीना भर रहूँगा ना। डिगडोली रहते थे एकादशी में, मैंने इनको छुड़वा दिया। अब पता नहीं आज रखेंगे नहीं, एकादशी रखते थे, मैंने इनको कहा नहीं रखते थे, अभी छुड़वाया। हमने देखो भैया एक बात बताओ, ये आश्रम है और आश्रम में भोजन एकादशी वालों के लिए अलग बनेगा, द्वादशी वालों के लिए अलग बनेगा, 13 के आश्रम तो नहीं चला पाएंगे हम। आप एक काम करो, जब तक आश्रम में हो ये सब बगल में रख दो, जो मिले खा पी लो, घर जाके फिर शुरू कर देना, ये कोई दिक्कत थोड़ी है। महाराज कहते हैं छोड़ना क्या है, हम तो कहते रोटी खाओ ही मत, क्यों खा रहे हो रोटी? 2 रोटी तो सुबह में खा लो, 2 शाम को खा लो, बस काम करते हो, मत खाओ। लेकिन ये ठूस ठूस के खाएंगे तब 15 दिन के बाद एक दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या फायदा है? खाओ ही कम। पहले क्या कहते थे, हम तो अपनी बात नहीं कहते, आप लोगों की बात कहते हैं। क्या कहते थे पहले? कम खाओ और यही तो कहते थे हमारे बूढ़े बड़े अच्छे बात बोलते थे, सब भूल गए, दादी माता के नुस्खे सब भूल गए। कहते थे कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ मतलब संतोष करना सीखो, कम खाओ और गम खाओ। और एक कहते थे मार के तर और खाए के पर। क्या बढ़िया बात बताते थे। भोजन करने के बाद काम मत करो कभी भी। भोजन करने के बाद काम करोगे, मृत्यु तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, क्योंकि भोजन करते ही हमारी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है, और अगर आप उसके बाद काम करते हो तो जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, हम जल्दी कमज़ोर हो जाएंगे। भोजन तब तक मत करो जब तक आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिले। आपने देखा होगा गांव देहात में पहले लोग खेती करके आते थे, सुबह में क्या है गुड़ और मठा पी के जाते थे, और दोपहर में आए 10-12 रोटी खींच दिए, पहाड़ जैसा चावल लगाते थे थाली में। याद है कि नहीं? ये तो आप लोग भोजन बनाते हो ऐसे ही खिलाते हो। इतना तो चावल ला देंगे, उसके ऊपर 5-6 रोटी रख देंगे, इतना सब्जी, पूरा थाली खा के और एक चद्दर लेके महाराज जाके सो जाते सोते थे ना। 1 घंटा बिना सोए कोई काम नहीं करते थे, तभी स्वस्थ रहते थे। अब तो खाते खाते काम याद है, जल्दी करो, खाते खाते जा रहे हैं और जूता पहनते जा रहे हैं। एक आध बार तो ऐसा भी होता होगा कि बीवी मुंह में कोहरा डाल रही होगी जब तक तुम अपना जूता मोजा पहन लो। अब इतना तेजी का काम करोगे तो कौन से स्वस्थ रहोगे? ये सब चीज़ें हमको सीखना है। क्या कि लोक लाज मर जाद तजरे। महाराज कहते थे दुनिया है भोली, राम भजन को लाज मरत है, राम भजन को लाज मरत है, और परगट खेले होली रे दुनिया है भोली। सत्संग में जाने के लिए बहुएं नहीं जाएंगी, वो नहीं जाएंगी, और जब होली खेलना होगा तो चौड़े में खेली होगे होली खेले। महाराज इसीलिए कहते हैं कि होली खेलने में शर्माओ, लेकिन सत्संग में जाने में मत शर्माओ। संसार के और कामों के लिए शर्माओ, शादी ब्याह में दूसरे के गांव में जाके और दूसरे समुदाय के बैंड वाले के सामने नाचो, इसमें शर्माओ। लेकिन अपने सत्संग में, अपने गुरु महाराज के सामने, अपने वाणी जी के सामने आनंद में हरिजस बोलने में शर्माओ। शर्माना कहाँ चाहिए, शर्मा कहाँ रहे? महाराज कहते हैं इन सब बातों को समझो। लोक लाज मर्याद तजरे। लोक लाज तजना है तो सत्संग के लिए तजो।
भजन के लिए तजो, लेकिन हम और काम में तो होशियार हैं। राम भजन को लाज मरत है, प्रगट खेले होली, दुनिया है भोली, है भोली। महाराज कहते हैं देख निंदा झूठ पर हर, त्यागो तिवर बोहार, सत्य सबद ले साँच बीन जो, उतरणो भव पार, प्राणिया रे नाम गो तत्सार। बोलो राम। लोक लाज किसको आता है? शर्म किसको आता है? जो आधे इधर आधे नहीं। जैसे कोई कम शराब पिए हो तो उसको लोक लाज आता है। कम शराब पिए हो, थोड़ा सा चढ़ा हो, बस हल्का सा और महाराज जी आराम आराम नहीं, शर्म आएगी ना। अब वो बड़ा अपने को मेंटेन करेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि नशा कम है, और जब वही नशा बहुत चढ़ जाएगा तब। अब ये सुना रहे थे जस, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। जिनको खूब चढ़ गया शराब, खूब चढ़ गया नशा, अब वो ये कहेगा महाराज जी राम राम, नहीं क्या टांग तेरे। ऐसे ही जब हमको भजन की मस्ती नहीं आई है, गुरु भक्ति की मस्ती नहीं आई है, तो लाज शर्म तो आएगी, एक चीज तो आएगी। लेकिन जिसको वो मस्ती आ गई, उसको महाराज कहते हैं देख निंदा झूठ तजर, त्यागो तिमिर व्यवहार। ये सब चीजें छोड़ो, भजन में ये चीज बाधा है। कल मैंने बताया था भजन में 4 बात का परहेज है। एक तो नशा, एक हिंसा, एक अनुपासना और एक झूठ। 4 चीज का परहेज है, वरना राम नाम बहुत पावरफुल है। इसमें महाराज समझा रहे हैं कि झूठ तज के सांच गहरे, नाम रटो निराधार। आज तक जितने संतों का कल्याण हुआ, जितने भक्तों का कल्याण हुआ, राम नाम से हुआ। रटन करते करते हुआ। जन सुख राम श्याम सुमेला, काया मंज विचार। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। तो प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ये कमियां हैं। ये सब इन कमियों की वजह से, जैसे अभी सवेरे कितना घना बादल छाया था, कितना अंधेरा सा हो गया था। क्या सूरज नहीं था? सूरज था, लेकिन बादल ज्यादा थे। अब कितना बढ़िया धूप निकला है। अब क्या हुआ? बादल छट गया। बस हमारे अंदर इतनी कमियां हैं कि प्रभु प्रकट ही नहीं हो रहे, परमात्मा प्रकट नहीं हो रहे। तो उनको प्रकट कराना है तो क्या करना होगा बताओ? प्रभु को प्रकट कराना है तो क्या करना होगा? हाँ, अपनी कमियों को दूर हटाना पड़ेगा। और कमी दूर हटेगा भजन से। कहने से नहीं होगा, गाने से नहीं होगा, घंटा बजाने से नहीं होगा, कुछ भी करने से नहीं होगा। चाहे आप भागो, चाहे दौड़ो, चाहे कुछ करो, भजन करने से कमी हटेगी। पानी को जलाने से भाप बनके उड़ जाएगा। पानी को जलाना ही पड़ेगा। पानी को उड़ाना है तो जलाना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी कमियों को निकालना है, भजन करना पड़ेगा। और भजन करते करते आप ही ब्रह्म बन जाओगे। आप ही ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। आपकी कीमत हो जाएगी। तब जो वो आशीर्वाद देते हैं लगता है, लेकिन सबको नहीं लगता
ऐसा नहीं है कि गुरुजी आशीर्वाद दे रहे सबको लग जाएगा, लगने वाला होना चाहिए ना। दरिया बिरही प्रेम दिल तन पीला मन सूख, रैनन आवे नींदड़ी दिवस न लागे भूख। दरिया बिरही प्रेम दिल तन पीला मन सूख। हमारे अंदर जितना कम से कम विकार है उतना ही ज्यादा प्रभु का तत्व प्रकट है। बस इतना सार बात समझो, विकार ज्यादा है परमात्मा बहुत दूर है। विकार कम करोगे पास आ जाएंगे। वो है आपके बस में, आपके हाथ में, वो है भजन। और भजन होगा बिना गुरु के डर के नहीं होगा। और गुरु का डर कब लगेगा? जब हम संगत सुनेंगे, बार बार संगत सुनेंगे, बार बार सत्संग में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो संस्कार आएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत उक्त सुजा, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त रसा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आज हमारे बीच में मुर्तजापुर महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, इनका स्वागत है। और बहुत 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 आपका इस कटका रामद्वारा में स्वागत है। आप सबके आने से इन सब के अंदर भी एक उत्साह आया है और संगत का लाभ लेते रहे। आज का प्रसाद हमारे सोनू की तरफ से है और किसी बच्चे का जन्मदिन है, शिवांश का जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिवांश आया है क्या? नहीं आया, ठीक। तो उसको खूब आशीर्वाद आया था, सुबह में मैंने आशीर्वाद दिया। तो आज का बूंदी नुगती और पूरी का प्रसाद उन्हीं की तरफ से है। और कल का प्रसाद शायद विजय बाबू की तरफ से, कल का प्रसाद विजय बाबू की तरफ से रहेगा। आज से ही डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे बीच में कोई बाधा ना बन जाए। हो जाता है बीच बीच में। जैसे कल का प्रसाद केवल विजय बाबू का रहेगा, कोई बीच में बाधा नहीं डालेगा। और किसी को करना है तो परसों का कर सकते हैं। आसन लगाओ, प्रेम से बैठ के भजन करो। 5 मिनट भजन करेंगे, फिर आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद देंगे। राम।